हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम कलेक्शन के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल वे में। आज का टॉपिक है लिंक्ड हैश सेट इन जावा। हम डिस्कस करेंगे कि लिंक्ड हैश सेट जावा में क्या होता है, कौन कौन से उसके कॉमन ऑपरेशंस होते हैं, मेथड्स होते हैं जो हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं, और कैसे लिंक्ड हैश सेट हमारा हैश सेट से डिफर करता है। तो एक बार उसको थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल वे में एक बार एक प्रोग्राम बना के और उसके थ्रू उसके कॉमन मेथड्स को यूज करके डिस्कस करते हैं कैसे हम लिंक्ड हैश सेट को यूज कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। Linked hash set in Java is a class that implements the set interface and extends hash set. लिंक्ड हैश सेट जावा के अंदर एक क्लास है जो हमारे सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, जो कि कलेक्शन इंटरफेस, जो रूट इंटरफेस हमारा कलेक्शन का, उसका जो चाइल्ड इंटरफेस है, सेट इंटरफेस है, उसको इंप्लीमेंट करती है। और जो हैश सेट क्लास है उसको एक्सटेंड करती है ये लिंक्ड हैश सेट क्लास जावा में। इट मेंटेन्स ए लिंक्ड लिस्ट रनिंग थ्रू इट्स एंट्रीज। ये एक्चुअल में एक लिंक्ड लिस्ट का यूज करती है अपनी एंट्रीज को सेव करवाने में। विच डिफाइंस द इटरेशन ऑर्डर, जो कि इटरेशन ऑर्डर डिफाइन करता है। दिस ऑर्डर इज द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स वर इंसर्टेड इनटू सेट। इंसर्शन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में एलिमेंट इंसर्ट होते हैं वही ऑर्डर हमारा इटरेशन ऑर्डर कहलाता है, और उसको ये लिंक्ड हैश सेट मेंटेन करके रखती है इंसर्शन ऑर्डर को। दिस फीचर distinguish it from regular hash set which does not guarantee any specific iteration order। क्योंकि जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, लिंक्ड हैश सेट डिस्कस किया था, जो फर्स्ट क्लास है जो सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, वो हैश सेट किसी भी इंसर्शन ऑर्डर की गारंटी नहीं देता। हम एलिमेंट जिस ऑर्डर में इंसर्ट करते हैं, ऐड करवाते हैं, तो जब हम उसको रिट्रीव करवाते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वो किस ऑर्डर में रिट्रीव होके हमें आउटपुट पे दिखेंगे। लेकिन लिंक्ड हैश सेट में ये गारंटी है कि जिस ऑर्डर में हम एलिमेंट को इंसर्ट करवाते हैं उसी ऑर्डर में हमारे पास वो एलिमेंट रिट्रीव होके आते हैं। सिंटैक्स क्या है लिंक्ड हैश सेट क्रिएट करने का जावा के अंदर? लिंक्ड हैश सेट क्लास नेम, देन किस टाइप का हम सेट बना रहे हैं, स्ट्रिंग का, इंटीजर का, या ऑब्जेक्ट का। देन हमारा लिंक्ड हैश सेट का नेम, देन न्यू कीवर्ड, देन अगेन क्लास नेम, देन फंक्शन ब्रेसिस एंड सेमीकोलन। ये हमारा लिंक्ड हैश सेट को क्रिएट करने का जावा के अंदर सिंटैक्स है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिंक्ड हैश सेट की, वो एक बार वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर, जैसे कि अभी ऊपर डिस्कस किया था। अनलाइक हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट प्रिजर्व द ऑर्डर इन विच एलिमेंट वर एडेड। व्हेन iterating over a linked hash set, element are returned in order they were inserted। लिंक्ड हैश सेट एज कम्पेयर टू हैश सेट हमें इंसर्शन ऑर्डर को रिजर्व करके रखता है हमारे, और जब हम उसको इटरेट करते हैं किसी भी इटरेटर के थ्रू या फॉर ईच लूप के थ्रू, तो हम जो जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट लिंक्ड हैश सेट में ऐड करवाया है उसी ऑर्डर में हम एलिमेंट रिट्रीव होके हमारे पास आउटपुट के तौर पे आएंगे। नो डुप्लीकेट्स। like all set inter like all set implementations, linked hash set does not allow duplicate elements। each element must be unique according to its equal methods। क्योंकि सेट जो हमारा इंटरफेस है उसकी एक करेक्टरिस्टिक्स है कि उसके अंदर कभी भी हम डुप्लीकेट एलिमेंट सेव नहीं करवा सकते, और सेट इंटरफेस को ये हमारा लिंक्ड हैश सेट क्लास है वो इंप्लीमेंट करती है। इसलिए ये भी उस करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करती है जिसके थ्रू हमें ओनली यूनिक एलिमेंट्स ही लिंक्ड हैश सेट के अंदर सेव करवा सकते हैं, और इक्वल और हैश कोड का जो मेथड है वो एलिमेंट को की इक्वलिटी को चेक करने के लिए यूज करते हैं। backed by a hash table with a linked list, it use a hash table for storage, providing constant time performance for basic operations like add, remove and contains। ये भी हैश सेट की तरह बैक एंड में एलिमेंट को सेव करवाने के लिए हैश टेबल का यूज करते हैं, और ये कांस्टेंट परफॉर्मेंस देती है जो हमारे बेसिक ऑपरेशन है उनके ऊपर, जैसे कि एलिमेंट ऐड करवाते टाइम में, रिमूव करवाते टाइम में, और किसी एलिमेंट को फाइंड करना है कि वो उसके अंदर है या नहीं है लिंक्ड हैश सेट के अंदर। तो इन बेसिक्स ऑपरेशन के लिए ये हमें कांस्टेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है। Additionally, it maintains a doubly linked list to keep track of the insertion order। जैसे कि हमने बताया था कि लिंक्ड हैश सेट से डिफर करता है क्योंकि वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन कर रखता है। इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये एडिशनली हैश टेबल के साथ में लिंक्ड लिस्ट का यूज करता है, जिसके थ्रू हम इंसर्शन ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। फिर आता है हमारा
null elements. Linked hash set permits the use of null as an element similar to hash set. However, only one null value is allowed because duplicate values are not permitted. जैसे कि हैश सेट में हम नल वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, लिंक्ड हैश सेट के अंदर भी हम नल वैल्यू को सेव करवा सकते हैं, लेकिन हैश सेट की तरह ही लिंक्ड हैश सेट में भी हम ओनली एक नल वैल्यू को ही सेव करवा सकते हैं, क्योंकि अगर एक से ज्यादा नल वैल्यू हम सेव करवाएंगे और ये हमें अलाउ करेगा तो जो यूनिकनेस का कॉन्स्ट्रेंट है हैश सेट का या लिंक्ड हैश सेट का या सेट इंटरफेस का, वो ब्रीच हो जाएगा और इस वजह से हम यहाँ पे ओनली एक ही नल वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं टू मेंटेन दैट यूनिकनेस कॉन्स्ट्रेंट. नॉन सिंक्रोनाइज्ड. Linked hash set is not synchronized. If multiple threads access a linked hash set concurrently and at least one thread modify its, external synchronization is required. हैश सेट की तरह लिंक्ड हैश सेट भी हमारा नॉट सिंक्रोनाइज्ड बाय डिफॉल्ट, और अगर मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में अगर एक से ज्यादा थ्रेड्स उस पर्टिकुलर लिंक्ड हैश सेट को एक्सेस करते हैं और कोई एक थ्रेड उस पर्टिकुलर हैश सेट को मॉडिफाई करता है, तो उस केस में उसको सिंक्रोनाइज करने में हमें एक्सटर्नल कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं ताकि वो हैश सेट लिंक्ड हैश सेट हमारा सिंक्रोनाइज वे में बिहेव करवा सके. बेसिक ऑपरेशंस क्या है लिंक्ड हैश सेट के? एडिंग एलिमेंट, हम ऐड मेथड के साथ में लिंक्ड हैश सेट के अंदर एलिमेंट्स ऐड करवा सकते हैं. एड्स द स्पेसिफाइड एलिमेंट टू द सेट इफ इट इज नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट. क्योंकि जब भी हम एलिमेंट को ऐड करवाते हैं तो ये हमेशा इक्वल मेथड के साथ चेक करता है मेथड की इक्वलिटी, एलिमेंट की इक्वलिटी. अगर पहले से ही वो पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे लिंक्ड हैश सेट में अवेलेबल है तो दोबारा वो एलिमेंट हमारे लिंक्ड हैश सेट में ऐड नहीं होता, ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाता है बैक एंड में. रिमूविंग एलिमेंट्स. रिमूव ऑब्जेक्ट. ये रिमूव ऑब्जेक्ट मेथड के थ्रू हम एलिमेंट्स को रिमूव करवा सकते हैं अपने लिंक्ड हैश सेट से. जैसे कि ये तो हम बेसिकली रिमूव मेथड जितने भी हमने कलेक्शन के अंदर क्लासेस पढ़ी है अब तक उन सब में ये नॉर्मली यूज होता है, ऐड भी और रिमूव भी. रिमूव द स्पेसिफाइड एलिमेंट फ्रॉम द सेट इफ इट इज प्रेजेंट. अगर सेट के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट मेथड के थ्रू हम उस एलिमेंट को रिमूव करवा सकते हैं. चेकिंग फॉर एलिमेंट्स कंटेन्स ऑब्जेक्ट. कंटेन्स मेथड के थ्रू हम सेट लिंक्ड हैश सेट के अंदर चेक करवा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट या ऑब्जेक्ट हमारे लिंक्ड हैश सेट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है. रिटर्न्स ट्रू इफ द सेट कंटेन्स द स्पेसिफाइड एलिमेंट. अगर हमारे पास वो एलिमेंट लिंक्ड हैश सेट के अंदर है तो ये ट्रू रिटर्न प्रोवाइड कराता है, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न प्रोवाइड कराता है. इटरेशन. द इटरेटर मेथड कैन बी यूज्ड टू इटरेट थ्रू द एलिमेंट्स इन इंसर्शन ऑर्डर. हम लिंक्ड हैश सेट को इटरेबल जो इंटरफेस है जो हमें इटरेटर मेथड देता है उसके थ्रू हम इटरेट करवा सकते हैं और हम अपने एलिमेंट्स के इंसर्शन ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको रिट्रीव करवा के कंसोल पे प्रिंट करवा सकते हैं. हालांकि इसको हम नॉर्मली हम sys डॉट आउट से नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट से भी हमें प्रिंट करवा सकते हैं लिंक्ड हैश सेट के एलिमेंट को, और फॉर ईच लूप के थ्रू भी हम इसको ट्रावर्स करवा सकते हैं. यूज केस क्या कॉमन इसके? मेंटेनिंग इंसर्शन ऑर्डर. If the requirement is to have a set structure that maintain the order of elements they were added, linked hash set is ideal. अगर हमें रिक्वायरमेंट ये है कि हमें यूनिक एलिमेंट चाहिए और उन एलिमेंट का इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन करना हमें अपने कलेक्शन के अंदर, तो उस केस में लिंक्ड हैश सेट को प्रेफर करते हैं हम हैश सेट के ऊपर. कैशिंग. इट इज यूजफुल फॉर क्रिएटिंग कैशेज वेयर यू नीड टू ऑर्डर ऑफ इंसर्शन. कैशिंग के लिए भी हमारा लिंक्ड हैश सेट प्रेफर होता है क्योंकि ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करके रखता है. डाटा डी डुप्लीकेशन विद ऑर्डर प्रिजर्वेशन. व्हेन यू नीड टू रिमूव डुप्लीकेट्स व्हाइल कीपिंग द ओरिजिनल इंसर्शन ऑर्डर इंटैक्ट. ये डी डुप्लीकेशन का एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारा ये ऑर्डर को प्रिजर्वेशन करता है. जब भी हम डुप्लीकेट एलिमेंट, मान लिया अगर हमने दो एलिमेंट ऐड किए उसके बाद तीसरा एलिमेंट हमारा डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट रिमूव होएगा लेकिन जो हमारा इंसर्शन ऑर्डर है वो मेंटेन रहेगा डी डुप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू. डिफरेंस क्या है हमारा? डिफरेंस बिटवीन लिंक्ड हैश सेट एंड हैश सेट में. इटरेशन ऑर्डर. लिंक्ड हैश सेट मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर व्हाइल हैश सेट डज नॉट. जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि लिंक्ड हैश सेट हमारा इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है. जिस ऑर्डर में हम एलिमेंट को इंसर्ट करवाते हैं उसी ऑर्डर में उन एलिमेंट को हम रिट्रीव करवा सकते हैं लिंक्ड हैश सेट के अंदर. बट हैश सेट के केस में ये केस नहीं है. हैश सेट हमें कोई भी इंसर्शन ऑर्डर की गारंटी नहीं देता. मेमोरी. लिंक्ड हैश सेट यूज मोर मेमोरी देन हैश सेट बिकॉज ऑफ द लिंक्ड लिस्ट दैट कीप्स ट्रैक ऑफ द ऑर्डर.
ये मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू हैश सेट के, क्योंकि लिंक्ड हैश सेट के अंदर हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं टू मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर और टू ट्रैक द इंसर्शन ऑर्डर। जिस वजह से हमारा ये लिंक्ड हैश सेट मोर मेमोरी यूज करता है एज कम्पेयर टू हैश सेट। थ्रेड सेफ्टी, लिंक्ड हैश सेट इज नॉट थ्रेड शेप, क्योंकि ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड बाय डिफॉल्ट और ये थ्रेड शेप नहीं है। इफ कंकरेंट एक्सेस इज नीडेड यू शुड रैप इट यूजिंग, अगर हमें मल्टीपल थ्रेड्स एक पर्टिकुलर लिंक्ड हैश सेट को एक्सेस करते हैं, तो उस केस में अगर कोई भी थ्रेड उस लिंक्ड हैश सेट को मॉडिफाई कर देता है, तो उसके सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन रखने के लिए हमें एक्स्ट्रा एक मेथड होता है कलेक्शन के अंदर, कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज सेट को परफॉर्म करवाना पड़ता है, ताकि हमारा जो लिंक्ड हैश सेट है वो एक थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट में काम कर सके। तो ये ओवरऑल थ्योरेटिकली हमने लिंक्ड हैश सेट को डिस्कस कर लिया है कि लिंक्ड हैश सेट होता क्या है हमारी जावा के अंदर, उसके कॉमन मेथड कौन कौन से हैं, और उसके और लिंक्ड हैश सेट में और हैश सेट में क्या डिफरेंस है, और लिंक्ड हैश सेट को हम कब यूज कर सकते हैं। तो ये सारे सिनेरियो हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, और एक बार प्रैक्टिकल वे में इसको समझने के लिए हम एक बार अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं लिंक्ड हैश सेट का, और उसके थ्रू इसके जितने भी कॉमन मेथड हैं उनको परफॉर्म करके देखते हैं। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो पे एक ब्लैंक फाइल लेते हैं और वहां पे एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास वर्किंग ऑफ लिंक्ड हैश सेट। जैसे कि हमने थ्योरेटिकल सेशन में पढ़ा था, ये भी जावा डॉट यूटिल का पार्ट है पैकेज का, तो हम अपने उस पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, यहाँ पे बना के मेन मेथड राइट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और यहाँ पे हम बनाए कि लिंक्ड हैश सेट क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग लिंक्ड हैश सेट। कैसे करेंगे, लिंक्ड हैश सेट क्लास का नेम, देन किस टाइप का सेट हम बना रहे हैं, हम स्ट्रिंग टाइप का सेट बना लेते हैं। मैं हर एग्जांपल में स्ट्रिंग का बना रहा हूँ ताकि हम सारे तकरीबन मेथड्स को हम यूज करके देख सकें। आप किसी भी इंटीजर का बना सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट का बना सकते हो। हम यहाँ पे ले लेते हैं एनिमल सेट, न्यू कीवर्ड, देन अगेन क्लास नेम लिंक्ड हैश सेट, और देन एरो ब्रेसेस, एंड देन फंक्शन ब्रेसेस, एंड देन सेमीकोलन। ये हमारा सेट क्रिएट हो गया है, लिंक्ड हैश सेट। अब इसमें हम एलिमेंट ऐड करते हैं, एडिंग एलिमेंट्स इन एनिमल सेट। कैसे कर सकते हैं हम, एनिमल सेट डॉट एड, और यहाँ पे हम अपने एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं काऊ, डॉग, कैट, गोट लिख लिया, जी लिखा गया तो गोट, कैट, मंकी। ये हमारे 5 एलिमेंट हमने यहाँ पे ले लिए। हम इस लिंक्ड हैश सेट को नॉर्मली sys डॉट आउट से भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वैल्यूज ऑफ एनिमल है लिंक्ड हैश सेट। क्या है, आर एनिमल सेट। नॉर्मली हमारा इससे भी प्रिंट हो जाएगा। एक बार अपने प्रोग्राम को सेव करवा के प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एस। हमारा प्रोग्राम सेव हो गया, एक बार इसको रन करवा के देख लेते हैं।
कुड नॉट फाइंड लोड मेन क्लास वर्किंग ऑन लिंक्ड हैज सेट बाय। आज फिर हमारा एडिटर इशू कर रहा है, तो इसको हम नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में एक बार कंपाइल करते हैं। जावा सी स्पेस प्रोग्राम नेम डॉट जावा कंपाइल कर लेते हैं। देन फिर जावा स्पेस एंटर। ये इसने हमें आउटपुट दे दिया। यहाँ पे वैल्यूज ऑफ एनिमल लिंक्ड हैज सेट आर काउ डॉग गोट कैट मंकी। हमने इसी ऑर्डर में इंसर्ट करवाए थे अपने एलिमेंट को, और इसी ऑर्डर में इन्होंने हमें प्रिंट आउट करके हमारे कंसोल पे दे दिया है थ्रू सिस्टम डॉट आउट मेथड से। क्योंकि ये लिंक्ड हैज सेट हमारे, जैसे हमने थ्योरेटिकल सेशन में डिस्कस किया था, हमारे इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है एज कंपेयर टू हमारे हैज सेट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हमें ऐसे कलेक्शन की रिक्वायरमेंट है जहां पे हमें यूनिक एलिमेंट ऐड करवाना चाहिए और वो सारे एलिमेंट इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करें, जिस ऑर्डर में ऐड करें उसी ऑर्डर में हमें रिट्रीव होके आए, तो उस केस में लिंक्ड हैज सेट को प्रेफर करेंगे हम ओवर हैज सेट के। अब एक बार अपने प्रोग्राम कंसोल को क्लीन कर लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या हम डुप्लीकेट एलिमेंट इसमें ऐड करवा सकते हैं। करके ट्राई करते हैं। एडिंग डुप्लीकेट एलिमेंट इन एनिमल सेट। एनिमल सेट डॉट ऐड। हम पहले डॉग को ऐड करवा सकते हैं, दोबारा डॉग को ऐड करवाने की कोशिश करते हैं। डॉग कंट्रोल एस। दोबारा एक बार अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, एक बार यहाँ से ट्राई करते हैं रन करके, रन होता है ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा ट्रेडिशनल वे में देखेंगे। अब इसने हमें आउटपुट दे दिया क्योंकि हमने ट्रेडिशनल वे में इसको कंपाइल कर लिया। कंपाइल टाइम पे हमारा कुछ एडिटर इशू कर रहा है, लेकिन हम जैसे ही ट्रेडिशनल वे में इसको कंपाइल करवाया, रन करवाया, अब हम डायरेक्टली इस शॉर्टकट से अपने प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हमने एक एलिमेंट और ऐड करने की कोशिश की, डॉग, लेकिन डॉग एलिमेंट हमारा पहले से ही था, तो इसलिए एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करा। तो इंटरनली इक्वल मेथड के थ्रू हमारे लिंक्ड हैज सेट ने कंपेयर किया एलिमेंट ऐड होते टाइम पे कि ये एलिमेंट हमारे पर्टिकुलर लिंक्ड हैश सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है और इक्वल है, उसका हैश कोड इक्वल है इसके, तो उस केस में ये एलिमेंट डिस्कार्ड हो जाएगा और हमारे कलेक्शन के अंदर ये एलिमेंट ऐड नहीं होएगा। तो एक बार कंसोल को क्लीन करते हैं, तो नेक्स्ट मेथड को एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हम अपने इसके अंदर हैश लिंक्ड हैश सेट के अंदर एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं कि वो एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट इस पर्टिकुलर हैश सेट के अंदर है या नहीं है। अगर वो है तो हमें ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो हमें फॉल्स रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो एक बार एक प्रिंट स्टेटमेंट डालते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन चेक वेदर काउ इज एग्जिस्ट इन एनिमल सेट और नॉट। तो क्या करें, कैसे कर सकते हैं। एनिमल सेट डॉट कंटेन्स और ऑब्जेक्ट नेम दे देंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम हमारा क्या चेक करवा रहे हैं हम, काऊ को, काऊ करवा लेते हैं, सेमीकोलन डाल देते हैं पीछे और कंट्रोल एस करके अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। चेक वेदर काउ इज एग्जिस्ट इन एनिमल सेट और नॉट। इसने हमें ट्रू दिया है क्योंकि काउ हमारे लिंक्ड हैश सेट जो हमने बनाया था एनिमल सेट का, उसमें काउ एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमने इसने ट्रू दे दिया। अगर हम यहाँ पे कुछ और चीज करवाते हैं, हम यहाँ पे करते हैं एलिफेंट, कंट्रोल एस करते हैं और एक बार कंसोल को क्लीन करवा प्रोग्राम को रन करते हैं दोबारा। यहाँ पे इसने फॉल्स दे दिया क्योंकि एलिफेंट हमारे एनिमल सेट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे इसने जैसे चेक किया तो उसने हमें फॉल्स रिटर्न किया हमारे स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये जो कंटेन्स मेथड है ये बुलियन रिजल्ट रिटर्न करता है हमें, ट्रू या फॉल्स। अगर उस पर्टिकुलर सेट के अंदर हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता तो फॉल्स रिटर्न करेगा। हम यहाँ पे अपने
सेट के अंदर से पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव भी करवा सकते, कैसे कर सकते हैं हम? रिमूव पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम एनिमल सेट, कैसे कर सकते हैं? एनिमल सेट डॉट रिमूव और ऑब्जेक्ट पास करा दें। कौन सा ऑब्जेक्ट हमें? हमें मान लिया हम यहाँ से गोट को रिमूव करवा देते हैं और कंट्रोल एस करके अपने सेट को दोबारा प्रिंट करवा लेते हैं। गोट हमने रिमूव करवाई थी, गोट हमारा एलिमेंट यहाँ से गायब हो चुका है अभी। हम अपने सेट को, लिंक्ड हैश सेट को ट्रावर्स कर सकते हैं वाया इटरेटर या फॉर ईच लूप के थ्रू भी। कैसे कर सकते हैं? एक बार इस स्टेटमेंट को हम यहाँ से ये वाली चीज हटा देते हैं बस, और फॉर ईच लूप के थ्रू और इटरेटर के दोनों मेथड के थ्रू हम एक बार इसको इटरेट करके देखते हैं। फॉर ईच के थ्रू कैसे हो सकता है? फॉर किस टाइप का हमारा सेट है? ये स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग क्या है? ये किसका सेट है? एनिमल का। एनिमल ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, एनिमल एक वेरिएबल ले लेते हैं और हमारे हैश सेट का जो एनिमल सेट है दे देते हैं यहाँ पे, और फॉर लूप की ब्रेसेज, और इसके अंदर अपने एनिमल को प्रिंट करवा लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे एनिमल को प्रिंट करवा लेते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। इस केस में क्या किया इसने? हमें एक रो में एक ही एलिमेंट दिया, क्योंकि हर इटरेशन में हम एक प्रिंट स्टेटमेंट डलवा के और प्रिंट एल एन कर रहे हैं हम। अगर हम प्रिंट करेंगे तो एक ही लाइन में दे देगा हमें ये, लेकिन प्रिंट एल एन कर रहे हैं ताकि एक चीज प्रिंट होके, एक एलिमेंट प्रिंट होके नेक्स्ट लाइन में दूसरा एलिमेंट प्रिंट हो, इसलिए हमें एक लाइन में एक ही एलिमेंट को प्रिंट करवाया इसने यहाँ पे। ये तो हमने फॉर ईच लूप के थ्रू कर लिया इसको ट्रावर्स। हम इटरेटर, जो हमारा इटरेबल इंटरफेस है, उसके जो इटरेटर मेथड है उसके थ्रू भी हम इसको ट्रावर्स करते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे इसको एक बार कमेंट कर देते हैं, और उसके लिए पहले एक बार एक इटरेटर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे इटरेटर? इटरेटर, और किस टाइप का इटरेटर बनाना है? स्ट्रिंग टाइप का। इटरेटर का नाम दे लेते हैं एनिमल इटरेटर। कैसे बनाएंगे? न्यू कीवर्ड नहीं, हमारा क्या है? सेट क्या है? एनिमल सेट डॉट इटरेटर। ये हमारा इटरेटर क्रिएट हो गया। अब इस इटरेटर को हम व्हाइल लूप के अंदर यूज कर सकते हैं अपने लिंक्ड हैश सेट को ट्रावर्स करने के लिए या इटरेट करने के लिए। कैसे कर सकते हैं? व्हाइल, और हमारा इटरेटर का नाम क्या है? एनिमल इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट मेथड है, जिस जो हमारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करेगा सेट के को, और इसके अंदर हम अपने एलिमेंट को प्रिंट करवा लेते हैं। क्या करके? कैसे? सिस डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर हमारा इटरेटर क्या है? डॉट नेक्स्ट मेथड है, जो एक एक एलिमेंट को हमारे को प्रिंट करवाएगा। कंट्रोल एस करते हैं और प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। सेम आउटपुट दिया जो हमारे फॉर ईच लूप के थ्रू हमने इटरेट करवाया था वैसे भी, और इटरेबल इंटरफेस का जो इटरेटर मेथड है उसके थ्रू भी हमें ये सेम आउटपुट दे रहा है यहाँ पे। कुछ और मेथड भी हैं इसके जो आप अपनी जब प्रोग्राम क्रिएट करोगे लिंक्ड हैश सेट का, तो उसके अंदर आप यूज कर सकते हो वन बाय वन। आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे देखोगे आप यहाँ पे। जैसे कि ऐड से हम ऐड कर रहे हैं एलिमेंट, ऐड ऑल से किसी दूसरे कलेक्शन के एलिमेंट को यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। क्लियर से पूरे सेट को क्लियर कर सकते हैं हम, लिंक्ड सेट को, लिंक्ड हैश सेट को क्लोन कर सकते हैं। कंटेंट से हम चेक कर सकते हैं, जैसे देखा भी हमें इक्वल के थ्रू हम दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करवा सकते हैं। फॉर ईच के थ्रू हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। गेट क्लास, हैश कोड, इज एम्प्टी, इटरेटर, ये जो सारे मेथड्स आप इंप्लीमेंट करके एक एक करके देख सकते हो उनको। साइज के थ्रू साइज निकाल सकते हो इसका, टू एरे में कन्वर्ट कर सकते हो इसको, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सारे मेथड है यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इन सारे मेथड्स को आप वन बाय वन अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो, इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि आने वाले सेशंस में आपके डाउट को
रिजोल्व करके और आपके इशू को समझाने की कोशिश कर सके कि वो कैसे आप उस पर्टिकुलर मेथड को इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि ये क्या है, एलिमेंट डॉट सेट साइज से हम उस पर्टिकुलर सेट का साइज कैलकुलेट करवा सकते हैं। अभी अगर इसको हम sys डॉट आउट में प्रिंट करवाए तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और यहाँ पे डाल देते हैं एक प्रिंट स्टेटमेंट और यहाँ पे डाल देते हैं एक कंकैटिनेशन और लास्ट में इसको क्लोज करवा देते हैं। यहाँ पे एक डाल देते हैं साइज ऑफ एनिमल सेट इज, ये हमें साइज दे देगा। कंट्रोल एस करते हैं, प्रोग्राम को रन करवा लेते हैं, कंसोल को क्लियर कर लेते हैं एक बार। ये हमारा रन क्यों नहीं हुआ भाई? एक ट्राई और मारते हैं, इंट साइज और यहाँ पे इसमें इसका साइज ले लेते हैं और साइज को यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। कंट्रोल एस क्लियर। साइज ऑफ एनिमल सेट इज 5, क्योंकि ये हमने क्या, ये क्योंकि इनमें से क्या किया था हमने, रिमूव वाले को हमने यहाँ पे हटा दिया था, रिमूव वाले की जगह हमने इसको यूज किया था, इसलिए हमारा जो साइज क्या है 1 2 3 4 5, 5 साइज हमारे एनिमल सेट का और ये 5 इस पर्टिकुलर साइज मेथड ने हमें रिटर्न करके दे दिया। क्योंकि ये क्या होता है, हमारा साइज हमेशा इंटीजर में रिटर्न करता है ये वैल्यू को, इसलिए हमने एक इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया और उसमें उस मेथड की आउटपुट को सेव करवाया और फिर हमने उसको अपने कंसोल पे प्रिंट करवाया। तो ऐसे ही आप वन बाय वन जितने भी मेथड्स हैं इसके लिंक्ड हैश सेट के, आप उन सबको यूज करके देख सकते हो और आपको कोई इशू आता है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में जो सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने की नेक्स्ट क्लास है ट्री सेट, उसको डिस्कस करेंगे, उसके कॉमन मेथड्स को डिस्कस करेंगे और हम उसको थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल वे में समझेंगे कि ट्री सेट को हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।